नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो हम मैथ का एसएससी जीडी में लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। हमने टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क की हमारी एक क्लास हुई थी बेसिक की। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। इसके बाद कल इस चैप्टर को अपन ख़त्म कर देंगे, चाहे कितना ही टाइम लगे, 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे। कल अपन टाइम एंड वर्क की बाकी सभी टाइपें पढ़ लेंगे। तो चलिए आज टाइम एंड वर्क की पहली क्लास दूसरी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने कल भी करवा दिए थे इसमें से कुछ, और कुछ नए क्वेश्चन हैं। ये पीपीटी में है, कल मैंने लिखवा के करवाए थे, तो एक बार फिर से उन क्वेश्चनों को देख लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। मान लेते हैं टोटल काम कितना था, 60। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था मैं क्यों मान रहा हूँ और कैसे कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो ए की कार्य क्षमता कितनी, 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी, 2। ये तो अपने पास टाइम होता है, ये अपने पास होता है टोटल वर्क, और ये होती है इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। ये टाइम, टोटल वर्क, और ये कार्य क्षमता इफिशियंसी। ठीक है। ए अगर 20 दिन में कर रहा है, टोटल काम अगर 60 है, इसका मतलब उसको एक दिन में 3 काम करना पड़ेगा, और इसी को ही क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता या इफिशियंसी बोलते हैं, एक दिन में किया गया काम। ठीक है। 3, और बी की कितनी आ गई, 2, क्योंकि 30 दिन में काम को कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी, टोटल काम में अपन टाइम का भाग देंगे। 60 में 20 का भाग दिया तो 3 आ गया, इस 60 में 30 का भाग दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। बोल रहा है कि दोनों मिलके इस काम को कितने समय में करेंगे, तो दोनों मिलेंगे अगर ए और बी कौन से काम को, इस 60 काम को कितने समय में करेंगे, तो दोनों की कार्य क्षमता चाहिए। ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कितनी है, 2। तो टोटल ए और बी की कितनी होगी, 5। तो कितने दिनों में करेंगे, 12 दिन में ए और बी मिलके इस काम को कर देंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए एक काम को 10 दिन में, ए काम को कितने दिन में, 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। टोटल काम 60 यूनिट मान लेते हैं, क्योंकि 60 में 10, 12 और 15 तीनों का भाग चला जाएगा। ये काम हम एलसीएम को मानते हैं, और 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो इनकी कार्य क्षमता, ए की कितनी, 6, बी की कार्य क्षमता कितनी, 5, और सी की कार्य क्षमता आ गई अपने पास कितनी, 4। तो कह रहा है कि तीनों मिलके इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलेंगे कौन कौन, ए, बी और सी। टोटल काम 60 को कितने समय में पूरा करेंगे, तो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 6, 5, 11, 4, 15, 15 चौक 60। कितने दिन में कर देंगे, तीनों अगर इस काम को करेंगे तो 4 दिन में करेंगे। टोटल काम बटे में तीनों की कार्य क्षमता, तीनों की कार्य क्षमता ये रही, तीनों की कार्य क्षमता का योग कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ए एक काम को 8 दिन में, बी 16 दिन में करता है, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताओ। ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, और बी 16 दिन में। टोटल काम मैंने मान लिया 16, क्योंकि 8 दूनी 16, 16 एकम 16। कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है, ए अनुपात बी, क्या, कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी। इफिशियंसी पूछी है उसने, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए की कितनी है, 2, और बी की कितनी है, 1। ठीक है। केवल इसने इफिशियंसी पूछी है। अगर ये पूछता कि दोनों मिलके इस काम को कितने समय में करेंगे, तो 16 बटे में 2 और 1 3 का क्या दे देते, भाग दे देते। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 2 अनुपात में 1। यही तो है कार्य क्षमता। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। ए काम को कितने दिन में, 10 दिन में, बी कर रहा है किसी काम को 15 दिन में, जबकि सी इस काम को 20 दिन में करता है। सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में करता है। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात वही, इनका टोटल काम 60, ए की कार्य क्षमता कितनी, 6, बी की कार्य क्षमता कितनी, 4, और सी की कार्य क्षमता कितनी, 3। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। कार्य क्षमता का अनुपात किस किस का,
A अनुपात B अनुपात में C कितना 6:4 अनुपात में कितना 3। सिंपल सा। टाइम टोटल वर्क आप कितना भी मान सकते हो। 60 की जगह आप अगर 120 भी मानते तब भी यही उत्तर होता 1 मानते तब भी यही उत्तर होता 100 मानते तब भी। लेकिन ऐसा मानते हैं कि इनका भाग आसानी से चला जाए, भाग दें तो इफिशियंसी आसानी से आ जाए। ठीक है, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर पे। ठीक है, तो इनकी कार्यक्षमता का अनुपात 6:4 अनुपात में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी एक काम को 10 दिन में, अब डबल डबल काम कर रहे हैं। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में। बी और सी 15 दिन में। बी प्लस सी कर रहा है इस काम को 15 दिन में, तथा सी और ए इसे 20 दिन में। सी प्लस ए इसे 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कौन से कार्य को, कार्य अपन मान लेते हैं कैल्शियम कितना 60। यहाँ ए और बी की कार्य क्षमता आ गई 6, बी और सी की कार्य क्षमता आ गई कितनी 4, सी और ए की कार्य क्षमता आ गई 20 × 60। टोटल कार्य क्षमता कितनी होगी 13। ये 13 कार्य क्षमता किसकी हुई, ए बी सी की थोड़ी। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो 2a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हुई 13 हुई। तो a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 13/2 कितना 6.5 कितनी हुई 6.5। अब कह रहा है कि बताओ सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, कौन से कार्य को, 60 काम को, बटे में सी की कार्य क्षमता। अब सी की कार्य क्षमता निकाल लें तो वही बटे में रख देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। लेकिन सी की कार्य क्षमता निकालें कैसे, तीनों की कार्य क्षमता है 6.5 और यहां देखेंगे ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 6, तीनों की 6.5 और ए बी की कितनी है 6। तो सी की कितनी बच जाएगी, ए बी की कितनी है 6। इसका मतलब इस सी की कितनी है 0.5, या इसको कह सकते हैं 1/2। यही तो हुई सी की। अगर बी का पूछता तो अपन यहाँ सी और ए से निकाल देते। सी ए की कार्य क्षमता 3 है तो बी की कितनी बची 3.5, जब क्योंकि टोटल कितनी है तीनों की 6.5। तो सी की कार्य क्षमता आ गई अपने पास 0.5 या कहें 1/2। तो टोटल काम बटे में सी की कार्य क्षमता 1/2 करा तो 60, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना टाइम आएगा 120 दिन। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा 120 दिन में। बी का भी पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है। ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए यहाँ बी और सी की आ रही है 4 और तीनों की 6.5, तो ए की कितनी बची 2.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में 12 दिन में, और b प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में 15 दिन में, तथा c प्लस a इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो c अकेला वही टोटल काम 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 दिए 60। कार्य क्षमता किसकी आ गई 2 बार a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी एफिशिएंसी 4 3 7 5 12। तो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, ए बी सी की कार्य क्षमता आ गई 12/2, आधा कर देंगे 6। पूछा है किसकी, सी की कार्य क्षमता, सी कितने दिन में करेगा। तो सी कितने दिन में करेगा इस 60 काम को बटे में सी की कार्य क्षमता। सी की कार्य क्षमता कहाँ से निकालेंगे, तीनों की है अपने पास 6 और सी की चाहिए तो ए और बी की घटा देते। ए और बी की कितनी है 5, तो सी की कितनी बची 1, तो सी की कार्य क्षमता का भाग दे देंगे, 1 का भाग दे देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 60 दिन। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा 60 दिन में, क्योंकि सी 1 यूनिट काम 1 दिन में करता है। कार्य क्षमता कितनी आई है 1 आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ए किसी काम को 2 दिन में तथा बी उसे 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सी की सहायता से उन्होंने मिलकर 1 दिन में पूरा काम कर लिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए कितने दिन में कर रहा है 2 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में। कह रहा है कि जबकि सी की सहायता से वे मिलकर, यानी कि सी अगर मिल जाए इन दोनों के साथ तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाता है 1 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, टोटल काम देखेंगे 3 दूनी 6, 6 में सभी का भाग चला जाएगा, 1 का तो सब में चला जाता है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी 3, बी की कितनी 3 दूनी 6 2, और तीनों की कितनी आ गई 1 का भाग देंगे तो
6। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, इनकी टाइम आ गया, टोटल काम आ गया। पूछ क्या रहा है, सी अकेला इस काम को, तो सी अकेला कौन से काम को, इस 6 काम को। बटे में चाहिए क्या अपने को, सी की कार्य क्षमता। यहाँ ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, बी की कितनी है, 2 है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी हुई भाई, तीनों की कितनी है, 6 है, और ए और बी की 5 हो गई, तो सी की कितनी बची, 1 बची। ठीक है, तभी तो तीनों की 6 होगी, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1। तो सी अकेला इसको कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में इस काम को क्या कर देगा, अकेला इस काम को कर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहा है कि बी और सी एक काम को 12 दिन में, सी और ए 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर इसे 6 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और भाई सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, और तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में। तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 6 दिन में। तो 12, 8, 6 का एलसीएम कितना हुआ, 24। तो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी हुई, 2। सी और ए की कार्य क्षमता कितनी हुई, 8 तिया 24, 3, और तीनों की कार्य क्षमता कितनी हुई, 6 चौक 24, 4। ठीक है, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो अपने को ए और बी की कार्य क्षमता है, ए और बी की डायरेक्ट तो कहीं नहीं है। ठीक है, तो ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। मुझे बताओ बी सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, और तीनों की कितनी है, 4 है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी बची, बी सी की 2 और तीनों की कितनी, 4। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। ठीक है, अब ए की अगर 2 है, अब यहां देखो इस लाइन में ए की अगर 2 है और दोनों की सी और ए की कितनी है, 3 है, सी प्लस ए की कितनी है, 3 है, ए की पता चली 2 है, तो ए की सी की कितनी आई, 1 आ गई कि नहीं, तभी तो ए और सी की कार्य क्षमता 3 होगी। अब बी की निकालते हैं, सी की 1 आ गई, सी की कितनी आ गई, 1 आ गई, और बी और सी की 2 है, सी की 1 आ गई, बी और सी की 2 है, तो बी की भी कितनी हो गई, 1। अब देखो तीनों की कितनी, 4 हो गई, बी और सी की कितनी, 2 हो गई, सी और ए की कितनी, 3 हो गई, सारी चीज़ हो गई। अब जो भी पूछ रहा है बता देंगे। कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 24 काम को ए और बी मिलकर, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 2 और 1 3, 3 का भाग दे देंगे, तो ए और बी इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इसे क्या, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ए प्लस बी मिलके कह रहा है कितने दिन में, 5 दिन में, और ए अकेला कितने दिन में कर सकता है, इसे 8 दिन में। तो कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो एलसीएम 40, ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5 अंठा 40, ए की कार्य क्षमता 8 45 5। बी अकेला करेगा कौन से काम को, इस 40 काम को, तो बी की कार्य क्षमता चाहिए। जब हमें पता है ए और बी की कार्य क्षमता 8 है, जिसमें से ए की कार्य क्षमता कितनी हुई, 5 हुई। ए की कार्य क्षमता अगर 5 है तो बी की कार्य क्षमता कितनी हुई, 5 और 3 मिला के ही तो 8 होगा। 5 और 3 मिला के तो 8 होगा। ठीक है, तो ये कितना 3, और ए की कितनी 5, तो बी कितने दिन में करेगा, बी की कार्य क्षमता 3 का भाग दे देंगे, 40 में 3 का भाग दे देंगे, तो 13 से ही 1/3 दिन, 13 × 39 1 बच जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 13 से ही 1/3 दिन में कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, दोनों का दे रखा था, ए बी 5 दिन में, ए 8 दिन में, टोटल काम 40 माना। ए बी की कार्य क्षमता 8 आई, ए की कार्य क्षमता 5 आई। बी का पूछ रहा है तो बी की कार्य क्षमता चाहिए। ए की कार्य क्षमता हमें पता है 5 है और दोनों की 8 है, तो बी की कितनी बची, 3, 3 का भाग दे देंगे क्योंकि बी का पूछ रहा है, तो आंसर आया 13 से 1/3 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। ए एक काम को कितने दिन में, 18 दिन में, और बी ए से आधे समय में, 18 का आधा समय कितना हो गया, 9 हो गया। तो दोनों मिलकर इस काम को
एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। टोटल काम कितना, माने 18 एलसीएम, 18 एकम 18, 9 दूनी 18। ठीक है, ये आगे इनका टाइम, टोटल काम, कार्य क्षमता। अब आगे पूछ रहा है दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में काम का कितना भाग कर देंगे। एक दिन में भाई दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, 2 और 1 3 काम। तो एक दिन में ए और प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 3 काम कर देंगे। कितने में से, 18 में से। भाग अगर निकालना है तो जितना कर दिया वो और टोटल 3/18 काम कर देंगे। यानी कि कह सकते हैं 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1/6 भाग वो एक दिन में कर देंगे। समझ गए बात। अगर वो ये भी पूछ सकता था कितना भाग शेष रह जाएगा, 3 कर देंगे, शेष भाग कितना रह गया। अगर कितना भाग हो गया ये पूछा है, ये पूछ लेता कितना भाग शेष रह गया, तो शेष भाग कितना रह जाएगा। एक दिन में 3 काम हुआ, 18 में से 3 हो गया तो कितना बचा, 15। कितने में से, 18 में से। तो कितना आ जाएगा, 3 पंजू 15, 3 छंग 18, 5/6 भाग। लेकिन यहाँ से भी कर सकते थे, 6 में से 1 भाग हो गया तो कितना भाग बचे, 5/6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ए एक काम को 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर यह कार्य 5 दिन तक करें तो इस काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। इसमें शेष पूछ लिया। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। ठीक है, टोटल काम 40, 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर काम करें, 5 दिन तक काम करें तो उनकी कार्य क्षमता यानी कितनी होगी, 3। ये 3 क्या है, एक दिन का काम है ना। इफिशियंसी का मतलब एक दिन का काम, तो इनका एक दिन का काम हो गया 3। तो 5 दिन में, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 दिन में कितना काम कर देंगे। 5 दिन में कोण ए प्लस बी कितना काम कर देंगे, 3 गुणा में 5, 15 काम कर देंगे। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3, तो 5 दिन में 5 तिया 15 काम कर देंगे ए और बी मिलकर। तो कितना भाग शेष रह जाएगा, 40। शेष भाग कितना बचा, शेष भाग कितना बचा, 40 में से 15 हो गया, कितना बचा, 25। तो 25 भाग शेष रह गया कितने में से, 40 में। तो 5 25, 5 8 40, 5/8 भाग क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में। शेष भाग 40 में से 15 हो गया तो कितना बचा, 25। तो 25/40 यानी कि 5/8 भाग शेष रह जाएगा। अगर वो पूछता कितना काम हो गया 5 दिन में, तो 15 काम हुआ है तो 15 क्या आता, 40 आता। तो ये कितना आ जाता, 3/8 भाग कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। शेष भाग पूछा है तो 5/8 भाग आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं और ए चला जाता है तो शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से अपन करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 12 दिन में। बी 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे, पहले इसको पूरा करते हैं। टोटल काम कितना माने, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, 36 में चला जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। टोटल काम, समय और कार्य क्षमता ये बन गया अपने पास। अब चलते हैं आगे। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और तब ए चला जाता है तो शेष काम बी कितने, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 और 2 5, ये तो एक दिन का काम हो गया। ठीक है, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, तो 2 दिन में कितना होगा, 5 गुणा में 2 कितना, 10। शेष कितना रह गया, शेष रह जाएगा 36 माइनस का 10, कितना, 26। 2 दिन ही तक ही साथ रहे ए और बी, और ए और बी एक दिन में इतना काम करते हैं। टोटल 5 काम करते हैं एक दिन में, वो 2 दिन तक काम करते हैं। इसका मतलब उन्होंने 10 काम कर दिया था। काम कितना बचा, 26 यूनिट।
तो कह रहा है शेष काम बी कितने थे, तो ये जो बच गए ये काम कौन करेगा, बी। तो शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा, यानी कि 26 काम शेष रह गए, ये कौन करेगा, बी। और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। कितने दिन में करेगा, 13 दिन में करेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। दो लोग हैं ए और बी, ए 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में। टोटल काम मान लिया हमने 36 अगर है तो ए की कार्य क्षमता 3 आई, बी की आई 2। कार्य क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया काम, तो एक दिन में 3 और 2 मिलके 5 काम ए और बी कर देते हैं। उन्होंने 2 दिन तक 7 काम किया, तो 2 दिन में वो काम कर देंगे 10। अब कौन चला गया, ए चला गया। जब वो गया उससे पहले 10 काम हो गया, यानी काम 26 ही बचा। अब इस शेष काम को बी करेगा, तो बी एक दिन में 2 करता है, यानी कार्य क्षमता 2 है, तो 26 काम 2 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 13 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है, तो शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। यानी कि ए और बी, ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 24 दिन में। ठीक है, यही कह रहा है, ए और बी काम को क्रमशः सिक्वेंशली, यानी कि सिक्वेंशली का मतलब ए 18 दिन में और बी कितने दिन में, 24 दिन। जिस सीक्वेंस में ए और बी को बोला है ये भी उसी सीक्वेंस में, यानी कि ए 18 दिन में, बी 24 दिन में कर सकता है। यहाँ तक देखते हैं, 24 दूनी 48, 24 तिये 72। मैं देख कैसे कर रहा हूँ, एलसीएम कैसे निकालता हूँ, बड़ी संख्या का गुणा कर लेता हूँ। 24 दूनी 48, 48 में इसका जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर 24 तिये 72, 18 चौक 72। इसका मतलब मैं क्या मान लिया, एलसीएम 72। तो 18 चौक 72, 24 तिये 72। ठीक है, ये इनका टाइम टोटल काम कार्य क्षमता आ गई। वे एक साथ कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन का। ये 4 और 7, 4 3 7, ये एक दिन का काम आ गया, ये एक दिन का काम हो गया। तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे, तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे, 7 गुणा में 8, 7 8 56। शेष काम कितना रह गया, शेष रह गया 72 माइनस का 56। 12 में 6 गए 2, 6 में 12 में 6 गए 6, सॉरी। ठीक है, 6 में 5 गए 1, 16 काम शेष रह गया। ये काम कौन करेगा, ए तो चला गया अब छोड़ के, शेष काम बी करेगा। तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा, 16 बटे बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, 3 पंजू 15, 5 सही 1/3 दिन में। कितने दिन में करेगा, 5 से 1/3 दिन में। भाई 8 दिन तक काम करा, 8 दिन में 56 काम हो गया, 72 में 56 काम हो गया, तो कितना काम शेष रह गया, 16। तो 16 काम अब कौन करेगा, बी। और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, 3 का भाग दिया, 3 पंजू 15, 1 बचा 1/3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। अब तीनों नहीं कर रहे हैं, बी और सी, परंतु 3 दिन के बाद यह कार्य उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो शेष कार्य को ए कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए ए कितने दिन में कर सकता है, 24, बी 9 दिन और सी 12 दिन। टोटल काम माने 36, क्योंकि मैंने 24, पहली बात तो मैं 24 देखूंगा पर 9 का नहीं जा रहा, 24 दूनी 48। ठीक है, तो 36 कैसे होगा, 24 का नहीं जा रहा, 24 दूनी 48, 48 में 9 का जा रहा, नहीं जा रहा, 12 का भी नहीं जा रहा, 24 दूनी 48 में 24 तिया 72, 9 72, 12 6 की 72। इसका मतलब टोटल काम मान लिया हमने कितना, 72, 24 तिया 72, 9 72, 12 6 की 72। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। क्या कह रहा है, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। कौन कौन, बी और सी, ये कार्य करते हैं, बी और सी, परंतु 3 दिन के बाद ये कार्य छोड़ना पड़ता है। तो बी और सी 3 दिन तक काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे, बी और सी 3 दिन में कर देंगे, एक दिन में करते हैं 8 और 6 14 काम, तो 3 दिन में कर देंगे 14 14 42 काम कर देंगे, क्योंकि 3 दिन करते हैं
बी और सी 3 दिन में, 1 दिन में 8 और 6 14, 3 दिन में 42 काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये छोड़ के चले गए बी और सी, और शेष कार्य कौन करेगा? ए करेगा। ठीक, तो शेष काम कितना बचा? शेष कितना बचा? शेष काम बच गया अपने पास 72 माइनस में 42, 0 कितना 30। कितना काम बच गया? 30। तो शेष कार्य कौन करेगा? शेष कार्य ए। शेष कार्य ए कितने समय में करेगा? 30 बटे में ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3, 3 का भाग दे देंगे तो आंसर कितना आया? 10 दिन। तो शेष कार्य को ए करेगा कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब बी और अगर कहता तीनों मिलकर काम शुरुआत करते हैं तो तीनों की कार्य क्षमता जोड़ के 3 से गुणा करते। अब कह रहा है बी और सी करता है तो बी और सी 8 से 14 करेंगे, 3 दिन में 42 कर देंगे। शेष काम बचा 72 में से 42 हो गया कितना? 30। अब इस 30 काम को कह रहा है ए कितना समय लेगा इस करने में? 30 काम को ए 3 के हिसाब से करेगा तो कितने दिन लगेंगे उसको? ए को 10 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। ए एक कार्य 18 दिन में और बी इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने यह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया तो ए अकेला शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा या कितने दिनों में पूरा करेगा? ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 18 दूनी 36 में भाग नहीं जाएगा 15, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजो 90 में। तो 90 में 18 पंजो 90, 15 6 की 90, ये आ गया। अब आप के क्या कह रहा है? बी ने यह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो केवल बी ने करा है 10 दिन तक, तो बी 10 दिन में कितना काम कर देगा? बी 10 दिन में कितना काम कर देगा? बी 6 करता है 1 दिन में, तो 10 दिन में 60 काम कर देगा। तो शेष काम को कितना बचा? तो शेष कार्य बचा कितना अपना पास? 90 माइनस का 60, कितना बच गया? 30। और शेष कार्य को कौन करेगा? ए। तो शेष कार्य ए कितने समय में करेगा? 30 बटे में 5, क्योंकि ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। 5 6 30 कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में। सिंपल सी बात है। अगर ये कहता दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं तो दोनों का करवाते। कह रहा है बी ने 10 दिन तक काम किया तो बी 60 काम कर देगा 10 दिन में, शेष काम 30 बच गया। इस शेष काम को कौन करेगा? ए। और ए की कार्य क्षमता 5, तो टोटल काम में 5 30 करना है, 30 में 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 6 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। ए एक काम को 20 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक को काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ना पड़ता है और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखेंगे, शुरुआत करते हैं। ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 3 60, 12 5 60 और 15 चौक 60, ये आ गया समय, टोटल काम और कार्य क्षमता। अब देखते हैं, लेकिन एक काम को शुरू करने वे एक साथ काम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत तीनों करते हैं। कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। कौन? ए। तो शुरू के 2 दिन तो दोनों ही है, 2 दिन तो तीनों काम करते हैं भाई। ए बी सी 2 दिन तक तीनों काम करेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद ए ने छोड़ा है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ए बी सी 2 दिन काम करते हैं। ठीक है, आगे देखो। और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। अब मुझे ये बताओ, अब यहां ए ने छोड़ दिया, इसके आगे तो बी और सी ही काम कर रहा है। 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, तो इसके बाद 2 दिन के बाद तो बी और सी ही काम करेंगे। लेकिन कह रहा है काम पूरा होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है? बी भी छोड़ देता है, और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब लास्ट के 3 दिन
कौन काम करेगा? बी भी लास्ट के 3 दिन में नहीं है, कौन काम करेगा? केवल सी। बात समझ में आई कि नहीं? तीनों काम शुरू कर दे, 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, तो 2 दिन तक तो तीनों काम। अब ए छोड़ दिया, अब कौन शुरू कर दिया? बी और सी। अब बी और सी कितने दिन काम कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी भी छोड़ देता है, तो काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी, इसका मतलब लास्ट काम खत्म होने के लास्ट के 3 दिन में केवल सी काम करता है, लास्ट के 3 दिन काम कर रहा है, और बीच में बी और सी ने करा होगा, ये अपने को नहीं पता कितने दिन करा है। तो कह रहा है काम पूरा कितने दिन में हुआ। अब अपने को ये तो पता चल गया, शुरू के 2 दिन तीनों काम करते हैं, लास्ट के 3 दिन केवल सी काम करता है, बीच में बी और सी काम करते हैं। तो मुझे बताओ शुरू के 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? तीनों कितना काम करते हैं? 5 3 8 4 12, तीनों 12 काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 24 काम कर देंगे। क्या मतलब शुरू के 2 दिन में 24 काम हो गया। और सी की कार्य क्षमता कितनी? 4। तो लास्ट के 4 दिन में, लास्ट के 3 दिन में सी 4 इकाई काम डेली करता है, इसकी कार्य क्षमता 4 है, तो लास्ट के 3 दिन में कितना काम हो गया? 12। ठीक है, तो ये टोटल काम कितना हो गया? शुरू के 2 दिन और लास्ट के 3 दिन में काम हो गया 24 प्लस में 12 कितना? 36। तो शेष कितना काम रह गया? शेष रह गया 60 में से 36 काम अगर हो गया तो कितना बचा? 24 काम शेष रह गया। तो ये शेष काम ही तो बी और सी ने करा होगा, तो बी और सी ने 24 काम को करने में कितना समय लिया? बी और सी ने इस 24 काम को करने में कितना समय लिया बताओ? 24 बटे में बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 4 कितना? 9, तो 24 भाग में 9, 9 दूनी 18, कितना बच गया? 6 बटे 9, यानी कह सकते हैं 2 सही 2 बटे 3 दिन, 2 सही 2 बटे 3 दिन। तो कुल समय कितना लगा? कुल समय लगा अपने पास, कुल समय कितना लगा? शुरू के 2 दिन, लास्ट के 3 दिन और बीच के 2 सही 2 बटे 3 दिन। तो हो गया 3 और 2 5, 2 7 सही 2 बटे 3 दिन। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार फिर से बताता हूँ। ए 20, बी 12 और सी 15, टोटल काम 60, इनकी कार्य क्षमता आ गई। फिर कह रहा है काम शुरू होने के तीनों काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए छोड़ देता है। 2 दिन बाद छोड़ेगा ना, 2 दिन तक तीनों काम करेंगे। ठीक है, अब ए छोड़ दिया, अब कौन काम कर रहा है? बी और सी। और कह रहा है काम पूरा होने के 3 दिन पहले कौन छोड़ देता? बी। इसका मतलब लास्ट के 3 दिन में केवल सी है, और बीच में के दरमियान किसने काम करा होगा? बी और सी ने। तो इसका टाइम निकाल सकते हैं, टोटल काम निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है तीनों काम कर रहे हैं 2 दिन, तो कितना काम कर दिया? 12 एक दिन में 12 काम करेंगे, 5 3 8 4, 12 एक दिन में काम करेंगे, 2 दिन में कितना काम हो गया? 24। और सी 3 दिन में कितना काम कर देगा? 4 के हिसाब से 12। इसका मतलब शुरू के 2 दिन और लास्ट के 3 दिन में काम कितना हो गया? 36। शेष काम कितना बचा? 24। अब ये बीच में बी और सी ने 24 ही तो काम किया होगा, और 24 काम बी और सी ने किया, तो बी और सी इस 24 काम को करने में कितना समय लेंगे? इस 24 काम को करने में बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 4 9, 9 का भाग दे दिया, तो 9 दूनी 18 सही 6 बटे 9, या 2 सही 2 बटे 3 दिन। तो ये काम, ये समय को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा अपने पास कितना? 7 सही 2 बटे 3 दिन। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ए एक काम को 12 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद बी भी ए के साथ शेष कार्य को पूरा करने के लिए जुट जाता है, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ? ठीक है, देखो ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। ए के टोटल काम कितना? 60, 12 पंजो 60, 15 चौक कितना? 60। यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद बी ए के साथ शेष कार्य को पूरा करने के लिए जुट जाता है, इसका मतलब हुआ शुरू के 3 दिन कौन काम कर रहा है? ए। 3 दिन के बाद बी लगता है उसके साथ, तो शुरू के या प्रारंभ के 3 दिन में
ए कितना काम कर देगा, 5 गुणा में 3 कितना काम कर देगा, 15 काम हो जाएगा। तब इसके साथ बी लगेगा। 3 दिन के बाद बी भी ए के साथ शेष कार्य में जुड़ जाता है। अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य बचा अपने पास कितना, 60 माइनस में 15 कितना बचा, 45। अब बी भी ए के साथ काम करने लग जाता है। इसका मतलब 3 दिन के बाद अब इस 45 काम को कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलके। तो शेष कार्य ए प्लस बी कितने समय में करेंगे, 45 बटे में ए प्लस बी की कार्य क्षमता 5 और 4 9, 9 पंजों 45। तो शेष कार्य को ए और बी कितने दिन में पूरा कर देंगे, 5 दिन में। बात समझ में आई कि नहीं। दोनों का टाइम दे रखा, कार्य क्षमता निकाली, कह रहा है ए के 3 दिन काम करने के बाद, तो ए के 3 दिन में काम हो जाएगा 15, शेष काम बचा 45। 3 दिन काम करने के बाद बी भी ए के साथ काम करने लग जाता है। इसका मतलब अब दोनों काम करेंगे, और दोनों काम कितना करना है इनको, 45। तो इस 45 काम को पूरा करने में ये दोनों कितने टाइम लेंगे, 5 दिन। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता टोटल काम कितने समय में पूरा हुआ, तो 3 दिन ये और 5 दिन ये, टोटल टाइम कितना लगा इसमें, 8 दिन। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा था कि शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो शेष कार्य तो यही था, शेष कार्य को पूरा करने में तो 5 दिन लगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं तथा कार्य की शुरुआत ए करता है, तो पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। ए कितने दिन में, 16 दिन में, और बी कितने दिन में, 12 दिन में। टोटल काम 16 दूनी 32, 16 × 48, तो 16 × 48 और 12 चौक 48। ठीक है, ये हो गया टाइम, टोटल वर्क और इफिशियंसी। अब एक दिन छोड़ के एक दिन का मतलब, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन ए नहीं करेगा, बी करेगा, तीसरे दिन फिर ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, पांचवें दिन ए करेगा, छठे दिन बी करेगा। क्यों कह रहा है कार्य की शुरुआत ए करता है, तो पहले दिन ए करेगा। तो फर्स्ट डे मुझे बताओ कितना काम हुआ। फर्स्ट डे ए करेगा तो कितना काम हो गया, 3। और सेकंड डे कितना काम हुआ, सेकंड डे काम करेगा बी, तो कितना काम हो गया, 4। तो मुझे ये बताओ कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 3 7 काम हो गया। काम कितना करना, 48, 7 दूनी 7 की 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, तो 7 6 42, तो 42 काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 दूनी 12 दिन में। 12 दिन में 42 काम हो जाएगा कि नहीं भाई। 2 दिन का अगर एक साथ देखें तो 7 काम हो रहा है, 2 दिन में 7, 4 दिन में 14, 6 दिन में 21, इस तरह से मैं 42 पे पहुंच गया। तो 42 काम कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में। अब 13वें दिन काम कौन करेगा, ए करेगा ना। 13वें दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। 13वें दिन ए कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। तो 13 दिन में कितना काम हो गया, 45 काम। 13 दिन में कितना काम हो गया, 42 3 45 काम। अब 14वें दिन कितना काम बच गया, 45 हो गया। 13 दिन में कितना काम बच गया, 48 में 45 हो गया, 3 काम। तो ये बी, अब ए का टाइम हो लिया, अगले दिन कौन, 14वें दिन कौन काम करेगा, बी। तो बी कितना काम करना है, बी को 45 हो गया, 3 काम करना है। और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, तो 3/4 दिन ही लगाएगा ना बी। बी कितना टाइम लगाएगा, 3/4 ही लगाएगा। बी पूरे दिन में 4 काम कर सकता है, तो काम इसको करना कितना, 3 ही, क्योंकि 13 दिन में 45 काम हो लिया। तो ये बी 3/4 टाइम ही लगाएगा। तो कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा अपने पास 13 सही 3/4 दिन। 13 सही 3/4 दिन हो सकता है। अगर ये टोटल काम इसका मल्टीपल होता ना 7 का, तो आसानी से तुरंत निकल जाता। लेकिन हम इसके नज़दीक पहुंचेंगे। 42 पहुंचा, फिर ए का नंबर है बी। अगर मैं दोनों को जोड़ के कर देता, 7 से गुणा कर देता, तो 7 7 49 काम हो जाता, या तो फिर 7 7 49 काम हो जाता। बी का 1/4 काम घटा देते, तब भी आ जाता। लेकिन मैं 42 पे पहुंचा, फिर 13वें दिन ए से करवाया, 3 करवा दिया, 45, फिर बचा कितना, 3। अब बी का नंबर है,
इसको 3/4 दिन में ही कर देगा, क्योंकि बी की कार्य क्षमता 4 है, काम करना है 3, तो 3/4। तो कुल समय कितना लगा? 13 सही 3/4 दिन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम को बी 5 दिन में समाप्त कर सकता है। भी नहीं, ये बी है। शेष काम को बी 5 दिन में समाप्त कर देता है, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिन में। टोटल काम 30 मान लिया, 10 दिया 30, 15 दूनी कितना? 30। इतना काम तो शुरू में कर ही देना है, फिर देखते हुए चलते हैं क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है। उसके बाद कह रहा है दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम तो दोनों मिलके शुरू किया है, इन दोनों ने, ये लो जी, शुरुआत दोनों ने करी है मिलके। कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद नहीं पता, ए काम छोड़ देता है। शेष काम को कौन करेगा? अब बी करेगा। ए ने अगर काम कुछ टाइम के बाद ए ने अगर छोड़ दिया, तो ये आगे का काम छोड़ने के बाद तो कौन करेगा? बी करेगा। और शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त कर देता है? शेष काम को बी 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में। ठीक है, समाप्त कर दे। पूरा काम कितने समय में हुआ? सिंपल सी बात समझो, ए और बी ने दोनों ने काम शुरू किया, कुछ टाइम के बाद ए छोड़ देता है, बी करता है, और बी को 5 दिन लगते हैं उस काम को पूरा करने में। अब मुझे बताओ, इसका नहीं पता टाइम, दोनों ने साथ कितने दिन काम करा। अगर ये पता लग जाए तो 5 उसमें जोड़ देना, टोटल टाइम आ जाए। ठीक है, लेकिन मैं ये तो बता सकता हूँ 5 दिन में बी ने कितना काम करा होगा। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2, तो इसका मतलब इसने 10 काम करा होगा बी ने 5 दिन में। जब ए छोड़ के चला गया उसके बाद 10 काम करा है इसने, यानी 10 काम ही शेष रहा था इसका मतलब। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य बचा कितना? 30 में से 10 गया तो कितना? 20। अब 20 बचा, इसका मतलब ये 20 काम ही तो इन दोनों ने साथ किया था। इसका मतलब जब ए ने छोड़ा तब 20 काम करके छोड़ा इन्होंने, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट के 5 दिन बी ने काम करा और बी ने काम समाप्त कर दिया, और बी की कार्य क्षमता 2 है, बी ने 10 काम करा होगा। इसका मतलब दोनों ने साथ 20 काम करा है, और दोनों ने अगर 20 काम करा है तो दोनों कार्य क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। इसका मतलब इन्होंने कितने दिन? 4 दिन काम किया। इसका मतलब इन्होंने कितने दिन काम किया? ए और बी ने 4 दिन। तो कुल समय कितना लगा? कुल समय लगा 4 तो ये और 5 वो, कितने दिन लगे टोटल इस काम को करने में? 9 दिन। हो सकता है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, उन दोनों ने कितने दिन साथ काम किया, तो कितने दिन साथ काम किया? उन्होंने 4 दिन। बात समझ में आई? एक बार फिर से बता देता हूँ। दोनों का दे रखा था 10 और 15 दिन में, मैंने काम माना 30, और इनकी कार्य क्षमता आ गई 3 और 2। दोनों काम शुरू करते हैं, नहीं पता कितने दिन तक करते हैं, लेकिन फिर ए काम छोड़ देता है और फिर बी करता है शेष काम को, और बी 5 दिन में समाप्त कर देता है उस काम को। लेकिन बी 5 दिन में कितना काम करा है? उसने 10 काम, और 30 में से 10 काम बी ने अकेले ने करा। इसका मतलब बचा हुआ 20 काम इन दोनों ने करा होगा, और 20 काम इन दोनों ने किया है, और इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। 5 का भाग देंगे, इसका मतलब इन्होंने 4 दिन काम किया है। ठीक है, यही पूछा था कि टोटल कितना समय लगा, तो 4 और 5 9 दिन। अगर पूछ लेता दोनों ने कितने दिन साथ काम किया, तो उत्तर आता अपना कितना? 4 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, और उसके 10 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? उसके 10 दिन बाद बी काम को समाप्त कर देता है। बी काम को, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, ए कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। एलसीएम 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, अब देखते हैं, दोनों मिलकर काम एक साथ शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ए प्लस बी शुरू करते हैं, और फिर ए काम छोड़ देता है, शेष काम कौन करता है? बी।
तो और इसके 10 दिन बाद बी काम को समाप्त कर देता है। इसका मतलब बी ने कितने दिन काम किया है, 10 दिन में। तो बी 10 दिन में कितना काम कर देगा, बी की कार्यक्षमता कितनी है 2, तो 2 गुणा में 10, बी ने कितना काम करा है 20 काम करा है। इसका मतलब शेष काम कितना बचा, शेष काम कितने में से 60 में से -20 कितना 40। इसका मतलब ये 40 काम किसने, इन दोनों ने मिलके करा होगा। और दोनों अगर मिलके करते हैं, दोनों कार्यक्षमता 3 और 2 कितनी 5, 5 का भाग देंगे, तो इसका मतलब इन्होंने 8 दिन काम किया। तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, कुल समय कितना लगा इनको, तो कुल समय लगा इनको 8 तो ये और 10 कितने दिन लगे 18 दिन लगे, जिसमें से शुरू के 8 दिन दोनों ने काम किया है और लास्ट के अंतिम दिन 10 दिन किसने, केवल बी ने काम करा है, ए ने छोड़ के। ठीक है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, 18 इसका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, अगले 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष कार्य सी 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे अपग्रेडेड है। ए कितना 15 दिन, बी कितना 20 दिन और सी कितना 30 दिन। टोटल काम 60। ए 15 चौक 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60 हो गया। ये काम तो तुरंत कर देना 5 सेकंड में। इसके बाद भी अपन फटाफट काम कर लेंगे। कह रहा है तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कौन कौन मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने काम तो शुरू कर दिया। कितने दिन काम करा इन्होंने साथ नहीं दे रखा, लेकिन अगले 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अगले 4 मतलब ये छोड़ने, अब ए ने छोड़ दिया तो अब बी ने, इसका मतलब 4 दिन काम करा। अब कौन काम कर रहा है, बी और सी। इन्होंने कितने दिन काम करा है, 4 दिन। बी और सी ने कितने दिन काम, हाँ ए के छोड़ने के फिर अगले 4 दिन के बाद बी काम छोड़ता है, तो अगले 4 दिन तक कौन काम करेगा, बी और सी। ठीक है, बी और सी, इसका मतलब 4 दिन काम करा है। ठीक है, अब आगे, और शेष काम सी 2 दिन में समाप्त करता है। शेष काम को सी कर रहा है और सी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 2 दिन में। तो अपने को इसका भी टाइम पता है, ये टाइम पता है, ये टाइम नहीं पता। यहाँ से दोनों का काम निकाल के टोटल काम में से घटा के ये काम इससे करवा के और बता देंगे इतने दिन काम करा है। ठीक है, तो सी ने 2 दिन काम करा, तो सी ने 2 दिन में कितना काम करा होगा, सी की कार्य क्षमता कितनी है 2, और 2 दिन में 2 के हिसाब से कितना काम करा होगा, इसने 4 इकाई काम करा होगा। बी और सी ने 4 दिन काम किया है, तो बी और सी 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, और 4 दिन में कितना कर देंगे, 5 गुणा में 4 कितना 20 काम कर दिया। तो कुल कितना हो गया इस दरमियान किया हुआ काम, 20 + 4 कितना 24। तो शेष काम कितना बचा, शेष बचा 60 - का 24 कितना बचा 36। तो ये 36 काम इन तीनों ने करा होगा, और तीनों कार्य क्षमता कितनी, 4 3 7 और 2 9। तो ये इन्होंने कितने दिन काम करा है, 9 चौक 36। इन्होंने कितने दिन काम करा है, 4 दिन इन तीनों ने साथ काम किया है। तो कुल समय कितना लगा, कुल समय लग गया इनको 4 + 4 और 2 कितने 10 दिन में काम पूरा हुआ। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ 3 लोग थे, काम शुरू करते हैं तीनों, फिर ए छोड़ देता है और उसके 4 दिन बाद बी, इसका मतलब 4 दिन तो बी और सी काम करेंगे, फिर बी भी छोड़ दिया, फिर सी ने 2 दिन में काम समाप्त कर दिया, तो 2 दिन, इसका मतलब सी ने, हमने सी का काम देखा, सी ने 4 काम कर दिया 2 के हिसाब से, क्योंकि सी की कार्य क्षमता 2 है। बी और सी ने 4 दिन काम किया, बी और सी कितना काम करेंगे एक दिन में 5, और 4 दिन में 20 काम कर देंगे। इन दोनों जगह से टोटल काम कितना हो गया 24, 60 में 24 काम हो गया 36। इसका मतलब 36 काम इन तीनों ने शुरू में किया होगा। 36 काम, तीनों की कार्य क्षमता 4 3 7 और 2 9 का अगर भाग देंगे तो 4 दिन ये तीनों इस काम को करने में लगाएंगे। ठीक है, तो कुल समय 4 4 8 और 2 10 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, कल वाली क्लास को देखिए, उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया था। बेसिक समझाने के लिए कल की क्लास ली थी। ठीक है, अगली क्लास में अपन कंप्लीट टाइप कर लेंगे इसकी, और भी जो बचेंगी
जीडी में इससे क्वेश्चन 1 या 2 बिल्कुल 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मनाइए, आप नई साल का एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़ाई भी करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।